हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ आई प्रिपेयर्ड माय लेवल्स व्हेन आई वाज लर्निंग फ्रेंच, और क्या आपको लेवल में जाना चाहिए और कैसे जाना है। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया और किस तरह मैंने फ्रेंच के सिलेबस को कंप्लीट किया व्हेन इट कम्स टू लर्निंग द लैंग्वेज। देखो, आपको ये तो पता होगा कि इन ऑर्डर टू क्लियर टीईएफ एग्जाम या फिर इन ऑर्डर टू बी फ्लुएंट इन द लैंग्वेज यू नीड अराउंड B1 B2 लेवल। ओके, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग देखो, ये लेवल्स ना, इट्स अ वेरी वेग टर्म टू आइडेंटिफाई और फ्रेंच लेवल की आपके कितने फ्रेंच का कितना कॉम्पिटेंसी बिल्डअप हो चुकी है। वाई? बिकॉज लेट्स से यू स्टार्ट एट लेवल A1। ओके, लेवल A1 पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं विच यू कैन लर्न and which you cannot learn. And also the thing is कि there is no such particular structure of the levels कि हाँ भाई, अगर ये A1 लेवल है तो A1 लेवल का मतलब कि जो भी सारे इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं या जैसे भी हम फ्रेंच पढ़ते हैं वही पर्टिकुलर चीजें हम A1 में करेंगे। लाइक जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल्स, होता क्या है कि व्हेन वी ट्राई टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ लेवल कि हाँ मैं A1 से स्टार्ट करूंगा, देन आई गो ऑन टू A2, देन B1 एंड B2, अगर हम ये चार चेक पॉइंट्स रखें, द प्रॉब्लम विद दैट इज कि ये बहुत ही ज्यादा, दिस इज नॉट लाइक अ स्पेसिफिक बॉक्स कि हाँ भाई A1 के बॉक्स में हमारा ये चीजें आएंगी एंड देन वी वंस वी कंप्लीट दैट वी मूव ऑन टू A2, फिर उस बॉक्स में ये चीजें कंप्लीट की देन वी मूव ऑन टू B1। बिकॉज it's not about how much things you are completing in the syllabus, it's more about कि after having completed those things आप उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हो। आई नो it's a bit tricky right now, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो बैक इनटू दिस अंडरस्टैंडिंग कि यू नो जो अब जैसे इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जो सिलेबस है, लाइक मैंने व्हेन आई वाज ट्राइंग टू जॉइन फ्रेंच क्लासेस, मैंने सिलेबस देखा कि ओके, सो अब ये A1 लेवल है, करना तो मैं खुद चाहता हूँ, बट ये A1 लेवल में होगा क्या क्या नहीं होगा। आई वॉच्ड ऑन लॉट ऑफ डिफरेंट करिकुलम्स एंड द थिंग इज कि A1 लेवल का ही सबके करिकुलम बहुत अलग अलग थे। लाइक सम पीपल हैड पासे कंपोजे इन A1, सम पीपल हैड पासे कंपोजे इन A2 बट नॉट इन A1, सम पीपल हैड प्रोनोमिनल्स इन A1, सम पीपल डिडंट हैड प्रोनोमिनल्स इन A1, वो A2 पे थे। कईयों के B1 लेवल पे सब्जंक्टिव था, कईयों का A2 लेवल पे ही सब्जंक्टिव था। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि इट्स लाइक देर इज नो पर्टिकुलर सर्कल और नो पर्टिकुलर बॉक्स जिसके अंदर वो पर्टिकुलर लेवल का कोई सिलेबस होता है। दीज आर मेड टू प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप। अब मैं बात करूं कि मेरी जर्नी में मैंने कैसे स्टार्ट किया। सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डिडंट सॉ माई सेल्फ ऑन एनी लेवल। मैंने स्टार्ट कैसे किया, आई वाज लाइक कि ओके, इंस्टेड ऑफ हैविंग दीज फोर स्टेप्स कि हाँ पहले मैं A1 करूं, A2 करूं, B1 करूं, B2 करूं, आई डिडंट हैड दिस लग्जरी टू प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। ऑब्वियसली बिकॉज आई वाज सर्चिंग फॉर सिलेबस, वो बट वो प्रॉपरली मेरे को समझ नहीं आया। सो आई वाज लाइक कि मुझे ये खुद ही सारा करना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग कि हाँ भाई अब ये A1 किया, फिर अब मैं A2 पे मूव कर चुका हूँ, B1 किया, फिर B2 पे मूव कर चुका हूँ, व्हाट आई डिड इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग द होल ग्रामर। सो ये 4 स्टेप जर्नी की जगह मेरे लिए ये 2 स्टेप जर्नी हो गई थी। फर्स्ट स्टेप क्या था, अब ये स्टेप्स बड़े थे। ओके, 4 स्टेप में तो क्या है कि वो 25% प्रोग्रेस हमारा डिवाइड हो गया, बट 2 स्टेप जर्नी में क्या कि आपका 50% प्रोग्रेस फर्स्ट स्टेप डिफाइन करेगा, नेक्स्ट चेक पॉइंट, और नेक्स्ट स्टेप आपका नेक्स्ट 50% जर्नी डिफाइन करेगा टीईएफ कैंडा क्लियर करने के लिए। सो मेरे लिए वो क्या था कि माय फर्स्ट 50% ऑफ द जर्नी और फर्स्ट 50% ऑफ द चेक पॉइंट वाज कि कंप्लीटिंग द होल ग्रामर इन द लैंग्वेज। डजेंट मैटर कि मैं कौन सा टॉपिक पहले कर रहा हूँ, डजेंट मैटर कौन सा बाद में कर रहा हूँ, बिकॉज इवेंचुअली आई विल स्टिल बी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली उठा लो, ऑब्वियसली वो A1 A2 लेवल में ही प्रोग्रेस करना होता है एंड दैट्स द बेस्ट वे टू गो फॉर इट। व्हाई? बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई अब मैंने ये चीजें, ये चीज कर ली, दिस इज एट A1, बट A2 में उसके और उसको इट्स काइंड ऑफ लाइक कि छोटा सर्कल A1 में कवर किया, A2 में भी उससे बड़ा सर्कल कवर किया, B1 में भी उससे बड़ा सर्कल कवर किया, एंड B2 में वेयर आई प्रिपेयर्ड फॉर टीईएफ कैंडा। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही करवाता हूँ, दैट्स व्हाई आई गो ऑन लेवल स्पेसिफिक नाउ। बट जब मैंने किया था, आई डिडंट हैड दिस लग्जरी ऑफ प्रॉपर्ली फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप सिलेबस बिकॉज आई वाज डूइंग ऑल सेल्फ स्टडी। तो उस टाइम पे या मैंने अपने फर्स्ट 50% जर्नी में क्या किया कि ओके, ये जो A1 का सर्कल है, A2 का सर्कल है, B1 का सर्कल है, इसमें आई जस्ट लाइक फोकस्ड ऑन फुल ग्रामर एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग स्टेप बाय स्टेप आई जस्ट सर्च हेयर एंड देयर ऑन यूट्यूब, जो मैं रिसोर्सेज आपको रेकमेंड करता हूँ, एंड देन आई फॉलो द कंप्लीट फ्रेंच ग्रामर बुक एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स। धीरे धीरे तो चलो पता चलने लग जाता है कि कौन सा टॉपिक कब करना है। स्टिल मुश्किल होता है, बट इट इवेंचुअली वर्क्स आउट। एंड जब मेरी पूरी ग्रामर खत्म हो गई थी, फर्स्ट 50% दैट वाज माय फर्स्ट चेक पॉइंट कि हाँ भाई अब मेरी पूरी ग्रामर मुझे समझ आने लग गई है, साथ में
ऑल्सो दिस 50% ऑल्सो इंक्लूड्स प्रैक्टिसिंग रीडिंग एंड लिसनिंग फ्रॉम एडितो A1 A2, ठीक है। एंड माइंड यू, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे मैंने स्पीकिंग प्रैक्टिस बिल्कुल स्टार्ट नहीं की थी। एंड दिस इज द मिथ, हमें लगता है कि हमें स्टार्टिंग से ही स्पीकिंग करनी चाहिए सो दैट वी आर एबल टू बिल्ड अप अ स्पीकिंग। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड की हाउ द स्ट्रक्चर्स इन द लैंग्वेज वर्क। आपको इनफ लिसनिंग करनी पड़ती है सो दैट यू आर एबल टू कंज्यूम द लैंग्वेज एंड सी की हाउ द लैंग्वेज साउंड्स। एंड देन वंस यू आर गुड इन दैट, दैट्स व्हेन यू स्लोली स्टार्ट टू स्पीक, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर हो। अदरवाइज स्टार्टिंग में आप अपार्टमेंट को अपार्टमेंट प्रोनाउंस करोगे, वो सारी आपकी प्रोनाउंसिएशंस इंग्लिश जैसी ही होंगी। इट विल डू नेगेटिव देन डूइंग द पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इफ यू स्टार्ट योर स्पीकिंग एट लेवल A1 A2, आपकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग नहीं होती। क्यों स्ट्रांग नहीं होती? क्योंकि आपने लैंग्वेज ज्यादा सुनी नहीं होती। क्यों सुनी नहीं होती? क्योंकि आपके स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं होते। सो दिस इज हाउ स्पीकिंग वर्क्स, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज। एक बार वो समझ आ जाए आगे, देन यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू लिसन टू दैट लैंग्वेज, ताकि आपको एक्सेंट समझ आ जाए, प्रोनाउंसिएशन समझ आ जाए। एक बार उसके पैटर्न्स बिल्डअप हो गए, देन यू स्लोली इंप्लीमेंट दोज स्पोकन पैटर्न्स, दोज फोनेटिक्स इनटू योर ओन स्पीकिंग, जिससे आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट 50% ऑफ द ऑफ यू नो लाइक सेकंड स्टेप। बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या था कि सारी ग्रामर कंप्लीट करना है तो A1 A2 में से रीडिंग एज वेल एज लिसनिंग खत्म करना, ताकि मेरा वोकेबलरी अच्छी गेन हो जाए एंड आई बिल्ड द प्रॉपर फोनेटिक्स इन माई ब्रेन। Now, second part of the journey is in which I implement that language in the real life. और ऐसा ही मैंने किया था, ओके। फर्स्ट 4-5 months में मेरी सारी ग्रामर खत्म हो गई थी। आई डिड A1 A2। नेक्स्ट 6-7 months what I did is कि I practiced more speaking, I practiced more writing, I did more reading and I did now increase a lot of volume of listening. So ये चार चीजों में क्या होता है कि फिर उस पॉइंट पे ना ग्रामर बंद हो जाती है। सेकंड स्टेप में आपकी ग्रामर बंद हो जाएगी कंप्लीटली। नाउ यू एक्चुअली अप्लाई दोज कंसेप्ट इन द रियल लाइफ टू सी कि हाँ लैंग्वेज में लिखा क्या हुआ है, एंड हाउ डू आई राइट द लैंग्वेज, हाउ डू आई स्पीक द लैंग्वेज। और इस टाइम पे जो नेक्स्ट 50% जर्नी होती है, डेफिनेटली यू नो अब ये सारी 50% में से आप थोड़ा सा पार्ट खुद कर लोगे, यू कैन बिल्ड अप द फ्लुएंसी, बट इवेंचुअली आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। यू नीड अ प्रॉपर प्रोफेशनल ऑफ TEF TCF कैनेडा, जो आपको गाइड कर पाए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो या इफ यू वांट उस टाइम पे आप मेरे को भी रीच आउट कर पाओगे। बट दिस इज माय ओवरआर्चिंग पॉइंट कि हाउ आई लर्नड इज कि मेरे पास ये लाइक आई डिडंट प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप, कि हाँ भाई पहले मैंने A1 कर लिया, फिर A2, फिर B1 कर लिया, फिर B2, बहुत मजा आया, सारा स्टेप बाय स्टेप हो गया। दिस इज हाउ आई डिड एंड दिस वर्कड फॉर मी एज वेल। अगर ये मेरे लिए काम कर लिया, ओके, दिस वाज नॉट द कन्वेंशनल मेथड ऑफ लर्निंग कि हाँ भाई 4 स्टेप्स में फॉलो करो। आई डिड 2 स्टेप्स, फर्स्ट कंप्लीटिंग ऑल द ग्रामर, देन जंपिंग इनटू द प्रैक्टिकल लैंग्वेज। अगर ये मेरे लिए पॉसिबल हो गया, तो आपके लिए भी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि हम कभी कभी क्या सोचते हैं कि वी हैव टू गो विद द नॉर्म। ओके, मैं बट उस नॉर्म में नहीं गया। आई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये रिपीटिंग अगेन, बट आई सेड कि A1 A2 B1 B2 नहीं किया, बट आई स्टिल कंप्लीटेड ऑल द ग्रामर विच बिल्ट माई कंसेप्ट्स। एंड देन once my concepts were built, once my language base was strong, that's when I jumped into the next second step of the journey, which was to get ready, to get fluent and get ready for the exam. So this is why I don't really know कि what these levels are. अब तो चलो मैं I teach students, that's why I properly planned out the syllabus, but उस टाइम पे मेरे को पता नहीं होता था कि what these levels are. So yeah, if you're doing the self study, go with this way, don't worry about the levels कि मैं कौन से level पे हूँ। Even if you're able to study by yourself, just focus first of all completing the step 1, जिसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लाइक A1 को 2 महीने 3 महीने लगते हैं, A2 को 2-3 महीने लगते हैं, दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन। बट आपको फुल ग्रामर कंप्लीट करने में 5 months लग सकते हैं, दैट इज ओके। First focus on that, then next 6-7 months will be your practical learning, and this is how you will be able to learn French for TEF TCF Canada. And I'll see you in the next one. अगर आपने French coaching लेनी है, if you want to properly learn French for TEF TCF Canada, you can reach out to me as well. Thank you very much.